ये कहानी है 12 अगस्त 1990 की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी ममता बनर्जी को कॉल कर पूछते हैं, क्या आप कल दिल्ली आ सकती हैं? अगले दिन वो दिल्ली जाती हैं तो राजीव गांधी कहते हैं, सुना हो वो वाम मोर्चा वाले तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम बंगाल की यूथ कांग्रेस विंग की अध्यक्ष बन जाओ और दिल्ली में ही रुको। ममता बनर्जी इन्हें सीधा मना नहीं कर पाती, पर कहती हैं बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और वो वापस कोलकाता लौटकर वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हो जाती हैं। ये प्रदर्शन बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर था, पर ममता बनर्जी की मां को ये भी बात पता थी कि उनकी बिटिया को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो कहती हैं, तुम कल घर से बाहर नहीं निकलोगी वरना वो तुम्हें मार देंगे। इसके बारे में वो ममता बनर्जी माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में खुद लिखती हैं कि मैंने उस वक्त कहा नहीं निकलूंगी, सिर्फ पार्टी ऑफिस में जाकर बैठूंगी। लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस नेताओं के साथ वहां पहुंचती हैं, सीपीएम के कार्यकर्ता उन्हें सम्मान से निशाना बनाते हैं। लालू आलम नाम का एक व्यक्ति ममता के सिर पर रॉड मारता है, वो वहीं बैठ जाती हैं, और फिर जब उन्हें होश आता है तो वो अस्पताल में थी। पर इस हमले ने ममता को बंगाल कांग्रेस की कार्यकर्ता से निकालकर बड़ा नेता बना दिया। उसके बाद वो सिर पर पट्टी बांधे हुए रैली करती हैं, पट्टी को छिपाने के लिए सिर पर कपड़ा लगाती हैं। लेकिन ममता की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि सीपीएम सरकार ने इनके पीछे एक तरीके से जासूस लगा दिए थे। यहाँ तक कि जब वो एक सभा में जा रही थी और पुलिस को चकमा देने के लिए पार्टी ऑफिस पहुंची, तो वहां भी पुलिसकर्मी वायरलेस पर उनका पल पल का अपडेट देने लगे। नतीजा, ममता ने एक कार्यकर्ता को अपनी जैसी साड़ी पहनाई और जीप में बैठा दिया। पुलिस ने समझा ममता बनर्जी जीप से सफर कर रही हैं और वो पीछा करने लगी। इधर ममता पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रैली में पहुंच जाती हैं। ऐसे कई मौके आए जब ममता ने पुलिस को चकमा दिया, जनता के मुद्दे उठाए और वाम सरकार की आंखों में खटकती रही। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें सीएम ऑफिस से बाल पकड़कर निकाल दिया गया। इसका जिक्र भी उनकी किताब में ही मिलता है। साल था 1993 का। ममता बनर्जी उस वक्त नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्री थी। उन्हें पता चलता है नदिया जिले में एक मूक बधिर लड़की के साथ सीपीएम कार्यकर्ता ने गलत हरकत की है और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। ममता सीधा उसे तब के सीएम ज्योति बसु से मिलाने पहुंच जाती हैं, जहां पुलिस ममता से कहती है आप हट जाइए, पर वो वहीं धरने पर बैठ जाती हैं। नतीजा, उन्हें बाल पकड़कर घसीटते हुए सीएम ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उनके कपड़े भी इस खींचातानी में फट जाते हैं। ये ऐसी घटना थी जिसने तब बंगाल पुलिस की खूब किरकिरी करवाई थी, लेकिन तब भी ममता पर हमले कम नहीं हुए। साल 1996 में एक हमले में उनकी एक आंख की रोशनी 20% चली गई थी और तब से डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने गुलदस्ते और फूल से दूरी बना ली। पर राजीव गांधी के निधन के बाद ममता बनर्जी को कांग्रेस में वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। नतीजा, साल 1997 में वो बड़े नाटकीय ढंग से अपनी अलग पार्टी का गठन करती हैं। फ्लाइट में बैठकर एक ड्राइंग बनाती हैं, जो बाद में उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बन जाता है और तृणमूल कांग्रेस 29 में से 7 लोकसभा सीटें जीत जाती है। ये ममता की पहली जीत थी, पर अभी उनका सीएम बनने का सपना अधूरा था। कुछ साल बाद ही 2006 में वाम सरकार अपनी छवि बदलने के लिए सिंगूर में नैनो प्लांट लगवाने के लिए जमीन देती है, पर ममता बनर्जी ये कहते हुए भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं कि किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा। उसके बाद तो रतन टाटा को खुद सिंगूर छोड़ना पड़ता है। ममता के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरते हैं और साल 2011 में वो बंगाल से वामपंथी सरकार की विदाई कर देती हैं। और बीते 15 साल से ममता बनर्जी सीएम है, जिसका एक ही सिद्धांत है, वो सड़क की राजनीति सियासत के शिखर पर पहुंचने के बाद भी नहीं छोड़ती। इसीलिए हर बार वहां बड़ी बड़ी पार्टियां मात खा जाती हैं और इस बार नतीजे क्या होंगे ये बड़े बड़े विद्वान भी नहीं बता पा रहे हैं।